आप सभी को अपने चैनल अनसुनी दास्तान विद अरुण में बहुत स्वागत है। आपके लिए पेश है एक बेवफा औरत की दास्तान। अभी तक आपने भाग 1 में सुना एक औरत कैसे बेवफा हो सकती है, अपने पति से कैसे बेवफा करती है, अपने कॉलेज मित्र से दोबारा प्रेम में पड़ती है। अब आगे की कहानी। वो बेवफा नहीं थी, बस एक अधूरी प्यास थी। क्या वंदना सच में खुश थी? क्या वंदना को सच में प्यार मिला? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। अमित ने बदलने की कोशिश की थी। वह अब ज्यादा बातें करता, कभी कभी उसे कॉफी पर ले जाता, यहां तक कि उसके लिए एक नया ड्रेस भी खरीदा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वंदना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ खाली था। वंदना मन में, क्या मैंने नील को छोड़कर सही किया? क्या मैं अब भी अधूरी हूं? शायद अमित ने जो खो दिया था उसे पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह अब भी अमित ही था, जिम्मेदार लेकिन ठंडा। जब नील फिर लौटा एक दिन, अचानक वंदना को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो वंदना। दिल एक पल को कांप गया। वो आवाज नील की थी। नील कहता है, कैसी हो? वंदना कहती है, अच्छी हूं। तुम क्यों वापस आए? नील कहता है, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। सुना है तुमने मुझे भुला दिया। वंदना चुप रही। क्या वह सच में नील को भूल पाई थी? नहीं। नील वापस शहर में था और इस बार उसने कहा, अगर मिलना चाहो तो मिल सकती हो, सिर्फ एक दोस्त की तरह। वंदना बहुत सोची, लेकिन आखिर में वह गई। कैफे के कोने में बैठा नील अब पहले जैसा नहीं था, पहले से और गंभीर और खूबसूरत। नील कहता है, तुम अब भी वैसी ही हो, वो अधूरी लड़की जो हमेशा पूरी दिखने की कोशिश करती है। वंदना की आंखें भर आईं। शायद कोई पहली बार उसकी हकीकत समझ रहा था। नील कहता है, क्या तुम्हें अब भी प्यार की तलाश है? वंदना का दिल धड़क उठा। कौन सा रास्ता चुने? अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, अमित, जो उसे अपनाने और बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद कभी भी उसकी आत्मा की गहराई नहीं छू सकता था। 2, नील, जो उसे पूरा समझता था, लेकिन उसे अपनाने की गारंटी नहीं थी। वंदना को खुद को चुनना था। उसने किसे चुना? उसका आखिरी फैसला। वंदना ने एक आखिरी बार अमित को देखा। वह ऑफिस से लौटकर फिर से फोन में खोया हुआ था। फिर उसने नील का मैसेज पढ़ा, अगर दिल करे तो मिलना, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो उम्मीद करूंगा कि तुमने अपने लिए सबसे अच्छा चुना हो। वंदना ने फोन उठाया, एक नंबर डायल किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन किससे? नील या अमित? क्या हुआ आगे? क्या वंदना ने नील को चुना? अगर अमित को पता चला तो क्या उसने वंदना को छोड़ दिया? क्या वंदना का प्यार सही था या सिर्फ एक पल की कमजोरी? तुम क्या सोचते हो? उसे किसे चुनना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए कहानी में बने रहे और सभी जवाब पाए। अब आगे की कहानी। फोन बजता रहा, धड़कनें तेज होती गई। वंदना ने आखिरकार कहा, नील। कुछ ही मिनटों बाद नील की आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगी। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि यह सही था या गलत, लेकिन इतना जरूर था कि पहली बार उसने अपने दिल की सुनी थी, बिना किसी बोझ के। नील और वंदना एक बार फिर उसी कैफे में मिले। इस बार वंदना की आंखों में सवाल थे, नील की आंखों में जवाब। नील मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। वंदना कहती है, क्या? नील कहता है कि क्या यह सब सही है, कि क्या मैं तुम्हें वो सब दे पाऊंगा जो तुम्हें चाहिए? वंदना चुप रही। यही तो सवाल था। नील कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा वंदना। मैं तुम्हें हंसी दे सकता हूं, प्यार दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अतीत को मिटा नहीं सकता। वंदना धीरे से, और मेरा भविष्य? नील ने उसकी आंखों में देखा। नील कहता है, तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे फैसले तुम्हें खुद लेने होंगे। वंदना घर लौटी और पाया कि अमित जाग रहा था। अमित कहता है, कहां थी? वंदना कहती है, बस थोड़ी देर बाहर थी। अमित ने लंबी सांस ली। अमित कहता है, मैं जानता हूं वंदना। वंदना चौंक कर, क्या? अमित कहता है कि तुम अब भी नील से मिलती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता।
क्या तुम एक और मौका दे सकती हो? वंदना का दिल कांप उठा। यही तो वो चाहती थी कि अमित उसे समझे। अब उसके पास दो रास्ते थे। एक नील, जो उसे समझता था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वो हमेशा साथ रहेगा। दो अमित, जो अब उसे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वंदना अब भी उसके साथ रहना चाहती थी? क्या उसने सही किया था? वंदना का आखिरी फैसला सुबह हुई। वंदना ने एक चिट्ठी लिखी। अमित, तुमने मुझे कभी दर्द नहीं दिया, लेकिन प्यार भी नहीं दिया। नील, तुमने मुझे समझा, लेकिन क्या यह प्यार हमेशा रहेगा? वह उठी, अपनी डायरी बंद की और घर से निकल गई। किधर? उसने खुद को चुना। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी बेवफाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और कभी कभी बेवफाई नहीं, खुद को पाने की कोशिश होती है।